वो लोग ही हैं जो बेचारे थक चुके। नॉर्मल है कोई? अच्छा, लगभग 2, 4, 6, 10 डॉक्टरों को भी दिखा लिया जी जी। तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? आईबीएस के बारे में, आईबीएस का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सब अंग्रेजी पढ़कर सबने रिसर्च जी, करी तो अपनी पहले बात। बीमारी हुआ तो पता नहीं, तो आप पता चला पहले हुआ था तो हम लोग को पता ना था कि क्या होता है आईबीएस। और हम लोग तो खाली समझ रहे थे कि पेट खराब है। हाँ जी, सही बात है। पेट खराब है, पेट दूसरों सही कराएंगे हम कहा है? तो पहले पता ना था, लेकिन डॉक्टर जा रहे थे, बस वो डॉक्टर चेकअप पे तो चेकअप। डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो पता ना है, वो तो बोल रहा है कोई भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है इरिटेबल बस। सिंड्रोम का और क्या अर्थ होता है? हिंदी में संग्रहणी। संग्रेडी का और क्या है? जिस भी चीज का एलोपैथिक में इलाज नहीं होता उसको सिंड्रोम बोल देते हैं। सिंड्रोम को अगर सिंड्रोम को पूरा एक कई सारी बीमारी को मिला के एक सिंड्रोम बना दिया कि मतलब किसी पर कोई एक जैसे लक्षण नहीं है, कई सारे लक्षणों का कॉम्बिनेशन है वो। मतलब एक साथ में अगर कई सारे लक्षण आ रहे हैं जी। जैसे आप में से किसी एक को कोई एक बीमारी है, बीमारी तो किसी को नहीं, 3-4 तो है ही। दर्जनों के हिसाब है, 3-4 से भी ज्यादा दर्जन के हिसाब है। बीमारी तो डेली आती छोड़ है, दीजिए। मैं भी बच्चे सहित आती है बीमारी तो। मतलब कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई एक बीमारी है। एक वाला पहुँचता ही नहीं है, हाँ? होलसेलर वाला पहुँचते हैं। अब देखिए, मेरा जो अभिप्राय है या हमने जो यहाँ सेंटर बनाया है उसके पीछे के, वैसे आप में से सब लोग सुनते ही हमें जी ऑनलाइन कहीं ना कहीं, जी। ठीक है। मतलब उसमें बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जगने, सोने, खाने, पीने, उठने का कोई नियम नहीं है, ये लिखा रहता है ना, और कोई सुविधाएं नहीं है। देखिए, जब भी हम अपने साथ में जब हम एक बात हमेशा रिपीट करते रहते हैं कि जब भी हमें विषम परिस्थितियों से गुजरना होता है तो हम कहीं ना कहीं शास्त्रों का सहारा लेते हैं या महापुरुषों के चरित्र को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। राम हो या कृष्ण हो, जो हमारे यहाँ जो भी महापुरुष आए हैं, उन लोगों ने राज्य को तब भोगा है जब पहले अपने आप को उन्होंने तोड़ा है। इन्हीं सुविधाएं और जीवन में जो चीजें आपकी लाइफ में, ये नोट कर लो, जिसका आप ज्यादा उपभोग करोगे, कोई भी चीज हो, ये निश्चित है। अगर आप ज्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे तो एक दिन आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा कि आप कपड़े पहन नहीं पाओगे, जी, ये निश्चित है, ठीक है। पैसा अगर आप ज्यादा कमाओगे तो एक दिन वो परिस्थिति आएगी कि आपका पैसा या तो कुछ काम नहीं आएगा या कमाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जीवन में जितना आप लेफ्ट और राइट जाओगे उसके अपोजिट आपको जाना पड़ेगा। तो राम जी ने 14 वर्ष वनवास, क्या जरूरत थी उनको? चाहते तो वनवास में भी सारी सुविधाएं उनको मिल सकती थी। भाई एक बड़े साम्राज्य के वो वारिस थे। तो आप अपने शरीर को जितना सुविधाओं से कम जोड़ोगे, ठीक है। अभी यहाँ ईश्वर कृपा से मेरे पास प्रकृति ने खूब सुविधाएं दी हैं, लेकिन उपभोग उनका क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अगर उनको कर लेंगे तो वो हमारे ही हिस्से में कटेंगे स्वाभाविक रूप से। चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिसका आप ज्यादा उपभोग करोगे वो एक ना एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। तो आज हम क्या करते हैं कि जब तक हम खाने लायक होते हैं तब तक इतना खाते हैं, दबा के खाते हैं ना, फिर स्थिति आती है कि हम फिर खा ही नहीं बाद पाते। में खाने उस समय तो खूब चलता है। और आज जो मैं देख पा रहा हूँ, लोग बीमार नहीं है। आप में से लगभग सभी का बीपी लो है, जी सबका ही बीपी लो। पहले कभी ध्यान दिया कि बीपी लो है? इरिटेबल सिंड्रोम, क्या कहते हैं उसको? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डॉक्टर तो रिपोर्ट में भी ना लिखता है ना, वो बोलता है कि नॉर्मल है, माइंड से है वो, तो माइंड की दवा दे देता है। तो माइंड से है तो माइंड की दवा करो। तो माइंड मैं अक्सर ही हमेशा कहता रहता हूँ, जिसको पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम है, यानी पाचन पच नहीं रहा। अब आईबीएस की बात करो तो इस समय मेरे पास बहुत पेशेंट है आईबीएस का, जरूरत से ज्यादा, और मैं उनमें देख रहा हूँ और उसमें सिर्फ एक ही कारण निकल के आ रहा है, लगभग 80% लोगों का बीपी लो है।
और उसमें भी 80% लोगों को कफ बिगड़ा है। ठीक है। और कफ जो होता है वो हमारा पृथ्वी और जल के संयोग से, 5 तत्वों के बारे में तो पता होगा आपको। ठीक है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो जो कफ दोष है वो 2 तत्वों से बिगड़ता है, यानी कफ, वात, पित्त और कफ 3 दोष है। तो 3 दोषों में से जो कफ दोष है वो पृथ्वी और जल के संयोग से बनता है। यानी जिनको भी IBS है, यानी पाचन तंत्र की समस्याएं हैं, जिनको भी कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन या बार बार मल जा रहा है। अच्छा, अभी सर IBS का परिभाषा एक नहीं है, किसी को तो कब्ज है और किसी को बार बार दस्त हो रहे हैं, मतलब एक सा नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि मल्टीपल अगर सिम्टम्स इकट्ठे हो गए तो वो हो गया आपका सिंड्रोम यानी IBS का जी। ठीक है। तो अब यहाँ की जो मुख्य चीजें हैं वो आपको समझनी है कि यहाँ आखिर चिकित्सा क्या है। ठीक है, अभी आपके माध्यम से बाकी के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और कई लोग तो बेचारे यहाँ आते हैं, बात यार कोई खास व्यवस्था है तो नहीं है। ये कोई नहीं पूछता है कि आप खास व्यवस्थाएं करते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं है, ये हमसे आप पूछो। लेकिन जहाँ व्यवस्थाएं हैं वहाँ क्या ठीक हो रहे हैं? वहाँ भी नहीं हो रहा, वहाँ भी नहीं ठीक हो रहे, तो कम से कम जहर तो मत खाओ जी। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ कि किसी को मल बार बार जाना होता है, कोई कम जाता है, दोनों की दवाई या दोनों की मानसिकता अलग होगी। ठीक है। अब 80% लोगों को जो IBS है उसमें हमने देखा है, या जिनको भी गैस, एसिड, एसिडिटी, लगभग BP लो है। ठीक है। और उसमें भी 80% जिनका BP लो है, कफ है। आप में से कफ किस किस को लग रहा है? बार बार सर्दी जुकाम हो जाना इसमें हमको बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा, हमेशा तो नाक बांध रहता है आपको भी, आपको लगता है कफ कोल्ड। ठीक है। इसमें जो मैंने देखा है कि लगभग 80% लोगों का कफ कोल्ड बिगड़ा। ठीक है। कफ कोल्ड वाले का पेट इस तरीके से तना रहता है या छींकते हैं तो पूरा जोर हमारे इस हिस्से में पड़ता है। ठीक है। और IBS वाले की स्थिति जो रहती है, यानी पेट का जो हमारा हिस्सा है वो लगभग यहाँ से ही गड़बड़ या फिर ये हिस्सा पकड़ता है। हाँ। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कफ है, कफ हमारा बिगड़ता है, तो कफ 2 चीजों से बना है। अभी किससे मैंने बताया था? पृथ्वी और जल। ठीक है। एक तत्व के कई सारे लक्षण होते हैं, मेंटल और फिजिकल। जैसे कि पृथ्वी के गुणधर्म जो है, नहीं हम ये देखेंगे कि ये कुर्सी जो है ना वो क्या है। यानी पूरे सृष्टि में 5 तत्व है। सृष्टि की हर विषय वस्तु के अंदर ही 5 तत्व है, चाहे आप कुछ भी उठा के देख लो। और कोई भी अगर वस्तु है, उसकी कोई भी एक तत्व की संरचना अगर कम हुई तो वो खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा कोई भी कार्य। सभी के अंदर 5 तत्व विद्यमान है। कोई भी, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव हो, अगर वो काम में आ रही है तो उसके अंदर 5 तत्व है। अगर वो काम में नहीं आ रही है, मान लीजिएगा कि आपने घोड़ा लिया, गाड़ी ली, ड्रेस ली, कपड़ा लिया, पेन लिया, लैपटॉप लिया, फोन लिया, अगर वो आपके काम नहीं आ रहा तो उसमें से कोई ना कोई एक तत्व कम है। अगर 5 तत्व जब तक होते हैं हमारे हर विषय वस्तु में, तब तक वो काम करती है। तो पृथ्वी और जल, पृथ्वी की जो परिभाषा है, पीला रंग जितना भी है वो सब पृथ्वी है। जितना भी पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है वो सब पृथ्वी है। ठीक है। दूसरा पृथ्वी का गुणधर्म है मीठा। जितना भी मीठा है वो पृथ्वी है। और तत्व जो है, यानी बीमारी जो है हमारे, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, किसी भी ऊर्जा या तत्व के बढ़ने से होती है। कम होने से होती है, लेकिन 10%। हमारा जो भी अभी अनुभव रहा है इतने लंबे समय सफर में, वो अभी तक हमने लोगों को देखा है कि तत्व बढ़ने से ही बीमारी होती है। अब उसका पीला रंग, मीठा स्वाद हो गया। अब वही पृथ्वी का गुण है धैर्य। अगर मीठे को आप धैर्य से खाते हो, धैर्य, समझदारी पृथ्वी का ही गुणधर्म है। ठीक है। अगर ये बिगड़ती है
तो फिर ये इसके अंदर ईर्ष्या आती है। ठीक है, अब हमें सीबीसी गड़बड़ है, एलएफटी गड़बड़ है, लिपिड गड़बड़ है, आरए फैक्टर या जो जो कुछ है वो तो रिपोर्ट में आ रहा है, तो वही ये ब्लड सैंपल में ये आ गया है। लेकिन तुम्हारा मन कैसा है? मन तो वही मान तो एक नहीं है। इसकी कोई ब्लड जांच है, इसकी कोई लैब जांच है, और अंत में डॉक्टर क्या बोल देते हैं कि मन से हैं? मानसिक तनाव है और दावा देकर मानसिक चला देते सुला देते हैं। लास्ट में डिप्रेशन हैं? डिप्रेशन में है। और लगभग पेट की, ये ध्यान रखिएगा कि पेट के जितने भी रोगी हैं वो लगभग कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा सा दबा दो इसके नीचे से, उधर से 2-4 ईंट ला के रखें। तो अब ब्रेन की भी जांच हमारे पास आ गई है, लेकिन व्यवहार की जांच कैसे आएगी? अगर आप ढंग से यहाँ काम नहीं करो, जिसके पास में रह रहे हो, या घर में या परिवार में या ऑफिस में या आश्रम में, जहां भी आप रह रहे हो, अगर वहां पर आप कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, जिस तरीके से आपको व्यवहार या सेवा वहां करनी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। लेना वो जितना वजन रहेगा ठीक रहेगा। कुछ रख देंगे और रहेगा उससे, क्योंकि इसमें एक रस्सी बांध देंगे फिर ना। तो मन यानी ब्रेन मस्तिष्क जो हो गया, और मन अंतःकरण में चला जाता है। तो हमें उस ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव करना, उस एक्टिव करने के 2 साधन है। ठीक है, यानी पृथ्वी का तीसरा गुणधर्म जो है, और आगे अगर इसको बढ़ेंगे तो पृथ्वी का गुणधर्म है सहनशीलता। आज मैं देख पा रहा हूँ आपके पास जितने भी फार्म आते हैं, सब में ये लिखा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। जी जी जल्दी चिड़चिड़ापन आता है। 100% लगभग 80%। मतलब जितना फार्म मेरे पास आ रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लगभग सब ये कहते हैं कि गुस्सा बहुत आती है मुझे। गुस्सा किस पर आती है? अपने से कमजोर पर आती है या कमजोरी में आती है? मतलब दो ज्यादा चीज- तो कमजोरी में आती है हैं? नहीं, ज्यादातर गुस्सा आती है अपने से कमजोर पर। हाँ जी, सही बात। ठीक है, चाहे वो कमजोर शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। कई ऐसे लोग हैं जो शरीर से उनसे उठा फिरा नहीं जा रहा है, और जब तक वो कमा नहीं रहे थे तब तक उनकी गुस्सा नहीं थी, कमाने लगे तो गुस्सा आने लगी। तो अब बताइए, गुस्सा का संबंध धन से भी है। यानी मजबूत का मतलब जरूरी नहीं है कि आप शरीर से मजबूत हो। अगर आप अर्थ से मजबूत हैं, किसी भी प्रकार से आप कहीं ना कहीं मजबूत हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी प्रॉपर्टी ठीक है, बाली बच्चा उनकी सेवा नहीं कर रही और भयंकर गुस्सा आ रही है। हमने कि अगर तुम्हें ले जाकर के रोड के किनारे छोड़ दो जाए तो गुस्सा आई है तुम्हें? अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है। तुम ये संपत्ति है इसीलिए गुस्सा है। ठीक है, तो यानी पृथ्वी का गुणधर्म दूसरा है सहनशीलता। ठीक है, वो आज हमारे पास लुप्त हो ये गया। जो चीजें हैं वो मैं एज ए प्रमाणित कहता हूँ। जी हमारे पास वो चीजें लिखित में है। लगभग 80% गुस्सा आ रही है, तो पृथ्वी खत्म है। और इस समय अगर देखा जाए तो हमारे देश में स्वाभाविक रूप से ये कहा जाता है कि सब बीमारियों का जड़ क्या है? हमारा पेट। सब, अगर कोई भी बीमारी आपको आ रही है तो सबसे पहले आपका पेट गड़बड़ है। और इस समय भी अगर आप देखेंगे तो 80% लोग पेट से परेशान हैं। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब 80% लोग गुस्से से परेशान हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ एक तरफा अपना बढ़ा लिया, यानी बचा के अलग रख लिया। या तो ज्ञान हमने ज्यादा पढ़ लिया, या हमने ताकत ज्यादा अर्जित कर ली है, या फिर हमने हुनर ज्यादा अर्जित कर लिया है। यानी एक तरफा, यानी चोर। ईर्ष्या हमारे अंदर क्यों बढ़ी? कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमने चुराया है। ठीक है, चोरी करना जो होता है, सातिरपन जो होता है, होशियारी जो होती है, यानी चोर वही चोरी कर सकता है जो होशियार हो। अगर होशियार नहीं है तो वो चोर नहीं माना जाएगा। और कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती है कि जो सीबीआई या सीआईडी या जो बड़े बड़े अधिकारी जांच वाली टीमें होती हैं, वो जेल में कैदियों से ट्रेनिंग लेने जाते हैं। सुना है कभी ऐसा? हमने सुना है। वो मतलब चोरों से, बड़े बड़े डकैतों से पूछते हैं कि तुमने किस घटना को किस तरीके से अंजाम दिए। वो सीखते हैं।
जब उनसे पूछो कि भाई तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम उनसे क्यों, क्योंकि उनका ज्ञान जो है ना वो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल ज्ञान का अनुभव थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यानी जो चोरी करना है, वो सातिरपन जो है, या किसी चीज पर रिसर्च करना है, या किसी चीज को बहुत अच्छे से संजो के रखना है, या किसी चीज के बारे में मतलब गहराई से जानना, उस गहराई से जान के या तो आप लाभ ले लो या फिर उससे हानि ले लो। यानी उसको या तो चोरी कर लो, मुझे पता है कि ये कहाँ बैठता, कहाँ उठता, किधर जाता, कब क्या है, पूरी रेकी करेंगे। तो रेकी करेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। यहाँ अगर कोई आदमी आएगा हमारी रेकी करने के लिए तो बहुत दिमाग से आएगा। तो दिमाग तो है लेकिन उसकी दिशा, वो चीजें आती हैं आपकी जल से। वो किसमें है? ये आदत आपकी जल तत्व से है। और वो जो सहन ना कर पाना यानी ईर्ष्या, वो आपके पृथ्वी से। जब ये दो चीजें बिगड़ती हैं तो हमारा पेट कहीं ना कहीं बिगड़ता है। अब ये कहो कि पेट के रोगी सब ईर्ष्यालु हो, नहीं, ईर्ष्या के भी कुछ प्रकार हैं। मान लीजिएगा कि तुम्हारा लड़का कामयाब नहीं हुआ, पड़ोसी का कामयाब हो गया, तुम भले ही बहुत समझदार हो, तुम उसको 24 घंटे टॉर्चर कर रहे हो, ये भी तो एक ईर्ष्या है। तुम भले ही उससे कह रहे हो हाँ तूने बहुत अच्छा अपना सेटल कर लिया, लेकिन तुम्हें इस बात का मलाल तो है कि मेरा लड़का कामयाब या मैं नहीं हो पाया। ठीक है। और हमारी यहाँ कहावत है कि जब ऊंट खोता है ना, ऊंट समझते हैं ना, खोता, वो गागर में ढूंढना पड़ता है। गागर तो बहुत छोटी होती है, ऊंट और गागर, यानी जब बात बिगड़ जाती है तो गागर में भी ऊंट को ढूंढना पड़ता है। तो ये पृथ्वी बिगड़ी हुई है। आज लगभग आप लोग गांव से ही जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब गांव में माहौल क्या है? गांव में अगर एक दूसरे के पास आप बैठते हैं तो वो क्या बातें करता है? रामायण की, सत्संग की? नहीं, वो सब फिर किसकी करता है? खाली इधर उधर का मन बुराई, हाँ, दूसरे के बारे में। मतलब थोड़ा सा आप सोचिएगा, मतलब अगर आप किसी के पास 60 मिनट बैठे हो, 60 मिनट में वो 50 मिनट क्या बातें करता है? दूसरे के टोटल इधर उधर की बात है, वाली बुराइयों और इधर उधर की बात है। ठीक है। गांव की माहौल मतलब ये 98% लोग हैं गांव के अंदर जो दूसरे की बुराई करते हैं। हाँ, बुराई बुराई कोई कब किसी की करता है? जब वो किसी से ईर्ष्या होता है। तभी तो हम बुराई करेंगे। मतलब तुमसे मुझे जलन हो रही है, मतलब जलन दिख नहीं रही है। अब किसी को पेट में जलन होने लगी, वो वहां से अटक करके किसी को गुदा में होने लगी, किसी को सर में होने लगी, यानी ईर्ष्या। अब यही बात मैं करूं, माफ करना, मैं संत समाज की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं। आप कभी आश्रम पद्धति में गए, आश्रम में जितने भी साधु संत हैं उनके अंदर क्या गांव वाला ही माहौल घुस गया या नहीं? है? लगभग आश्रमों में भी जहां पर हम उम्मीदें करते हैं, अगर आप संतों के बीच में थोड़ी देर बैठ जाओगे, वो भी एक दूसरे की भयंकर बुराई। सभी नहीं है, लोग थक हार के कहाँ जाते थे? आश्रमों में जाते थे ना, चलो आश्रम में चलते हैं, तीर्थ में चलते हैं, लेकिन वहां जब जाते हैं तो वो सब दक्षिणा के चक्कर में भाग रहे हैं। हालांकि संतों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, माफ करे राधा रानी, लेकिन जिसके अंदर, जो मेरे अंदर दुर्गुण है, आपके अंदर दुर्गुण है, उसको आप चबा नहीं सकते और बहते हुए पानी में, क्योंकि लोग वहां पर ये चीजें वहां से। तो अब पृथ्वी और जल, और आज हम कहां पर हैं? पृथ्वी पर ही है, चंद्रमा पर नहीं है, हवा में नहीं है, आकाश में नहीं है। ये दो तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। और पृथ्वी पर यानी आपको भोजन मिले ना मिले, आप महीनों काट जाओगे बिना भोजन के। अगर पानी नहीं मिला, एक दिन में ही हालत हवा अगर नहीं आपको मिले, खराब। 3 मिनट में ही, 4 मिनट में मिनट चले जाएंगे। ठीक है। अगर स्पेस नहीं मिले, अगर आपको किसी डिबिया में बंद करके चला कर दिया जाए, तो फिर वो हवा भी खत्म हो जाएगी, पानी भी खत्म हो जाएगा और स्पेस भी खत्म हो गया। यानी पृथ्वी के अलावा बाकी की जितनी चीजें हमसे दूर हैं, उतनी ही वो मेरे नजदीक है। ध्यान रखिएगा। यानी जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, या मेरी जॉब नहीं है, जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे कोसों दूर हैं, वो आपके बहुत नजदीक हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं, जिनको ये लग रहा है ना कि मेरा स्वास्थ्य बहुत दूर है, मतलब संभव ही नहीं है, वो आपसे दूर नहीं है, बहुत नजदीक है।
इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि लोग बीमार नहीं हैं, सच में नहीं है बीमार, और जो बीमारी है उनकी बिल्कुल कुछ मिनट में ही ठीक हो सकती है। लेकिन मिनट में ठीक तो तब हो सकती है, बारिश तो हो रही है, पात्र उल्टा रखा है, उसको सीधा करने में समय लगेगा। जी हम ये बात को समझ पाए, स्वीकार कर पाए कि हम में आखिर हमारे अंदर कमी क्या है, वो नहीं कर पा रहे। जैसे कि हवा हमें दिख नहीं रही है और बहुत दूर है, पता ही नहीं, हमें दिख ही नहीं रही, हमारे आसपास है ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है, लेकिन उसके बिना हम 3 मिनट रुक सकते हैं बिना श्वास नहीं, तुरंत बेचैनी और नहीं प्राण रुक निकलने पाएंगे। लगेंगे। भोजन हमारे नजदीक है, दिख रहा है, उसके बिना तो आप महीना भर लगभग काट सकता है आदमी, जी अगर उसे अन्न नहीं मिले तो। पानी शायद है कि एक दिन काट ले, जी 24 घंटे काट सकता हाँ, है, काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हवा के बिना और स्पेस के बिना और आगी के बिना, जैसे अग्नि है, अगर आपका टेम्परेचर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, आप अगर ठंडे पड़ते चले गए तो कहानी खत्म। तो यानी जो चीजें, यानी खास करके हमारी बीमारी यानी स्वास्थ्य हमसे कोसों दूर दिखाई दे जरूर रहा है, यानी जो चीज आपको बहुत दूर दिख रही है वो बहुत पास है, बस आप उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। अब ये कहो कि बता दो कैसे पास हो जाएगा, तो वो मुझे भी नहीं पता, प्रयास कर रहे हैं हम, वही उसको हम सीधा कैसे करें। उस प्रयास करने में क्या है कि हम अकेले खड़े हो जाते हैं, लोग सब भग जाते हैं। मतलब सच बात मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं ठीक नहीं हो रहे हो, मान लीजिए कहीं महाराज जी की बात करो, ठीक तो कहीं नहीं हो रहे हैं, आश्रम में भी रह रहे हो, ये आश्रम में यहाँ पड़े रहो, क्या दिक्कत है, भजन ही करना, एक कुटिया में अलग बनवा दूंगा, और तो कुछ नहीं है। अब अगर पैसा ही कमाना है तो फिर तो यहाँ गुजारा नहीं है। संभव नहीं है। तो जो चीजें हमसे दूर हैं, इसी तरीके से अब इसमें पलटना क्या है, यानी अब इस समय हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो इन चीजों पर देना है, अपनी पृथ्वी और जल पर। जल जो होता है वो हमारी मेंटल बॉडी को, मेंटल यानी जो हमारा मन है, जैसे वो कह रहा था ना बार बार, मानसिक, और लगभग इस समय ऑन एवरेज अगर आप बात करिएगा तो स्टेरॉइड कितना दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा। पता भी नहीं होता कि लोग स्टेरॉइड खा रहे हैं। डिसीज हैं जी, तो स्टेरॉइड तो देते ही हैं वो स्वाभाविक रूप से। और स्टेरॉइड को और अगर हम हिंदी में मतलब बिल्कुल सरल बात करें तो क्या उसका अर्थ रहता है, वो मतलब सिग्नल नहीं आता माइंड में कि आपको क्या बीमारी है, तो लोगों को लगता है अब मैं स्वस्थ हो गया, सही लग रहा हूँ, फिर जब उसके वो ऐसे सिग्नल भेजता है, हाँ मतलब वो हैप्पीनेस से सिग्नल भेज देगा और जो बीमारी है वो कट कर देगा, सिग्नल नहीं पहुंच रहा, बीमारी है वहां पे बढ़ रही है वो, लेकिन ब्रेन को पता नहीं चल रहा। मतलब ये कंफर्म है कि ये उसका यही लगभग होता है। हाँ, लगभग यही रहता है। ठीक है, मतलब जो स्टेरॉइड का मतलब ये है कि जो आपको बीमारी है उसके सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाने देता है। तभी खाते एकदम अच्छा लगता है कुछ समय तक, उसके बाद फिर दिक्कत बढ़ती फिर है, वैसे की वैसे फिर उससे खराब हालत हो तो जाती है। इसका मतलब ये कि बीमारी के सिग्नल अगर आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो स्टेरॉइड कर रहा है, वही अगर मैं करूं तो क्या बुरा है भाई, वो कर रहा है और वो आपसे हजारों रुपए लेकर के और वो कोठी और एसी में बढ़िया आलीशान जिंदगी जी रहा है और आपको जहर दे रहा है। अगर वही काम हम यहाँ आकर के कराते हैं लोगों से तो वो बीमारी पर सिग्नल नहीं हम पहुंचने देते। जैसे यहाँ पर अब थोड़ा सा मौसम गर्म है, मतलब यहाँ की जो मेन चिकित्सा है आप समझिएगा कि वो एक स्टेरॉइड जैसा ही है। एक तो हम लोगों से ये कोशिश करते हैं कि आप फ्री मत रहो, कुछ ना कुछ करो, ये मुझे शौक नहीं है, मैं यहाँ लेबर लगा के और वो सारी चीजें करवा देंगे, लेकिन वो सिग्नल वहीं पर आपका पहुंच रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हम उस चीज को, अभी जो मैंने बोला था ना कि जो बीमारी हमारी हमसे कोसों दूर खड़ी दिखाई दे रही है, नहीं हमारा स्वास्थ्य है वो हम कोसों दूर नहीं, नजदीक है। अभी जैसे वो ये लड़का था, इसको हर दूसरे दिन मतलब हर दिन फोड़े निकलते ही निकलते थे, ठीक है, तो अब फोड़े जो उसको निकलते थे स्किन में, लगभग उस दिन भी ये पकड़े थे। हाँ, अब वो नहीं निकला है। आज लगभग कितने दिन हो गए उसको, तो 15 दिन शुरू ज्यादा हो गया। तो अब फोड़े नहीं निकल रहे। अब आप सोचिएगा कितने % ठीक है, तो नहीं निकला तो पूरे ठीक है। है? लेकिन वो स्वीकार ये नहीं कर पा रहा है कि हम ठीक
हाँ नहीं ये बात बिल्कुल सही है साहब, है? बिल्कुल सही है आपकी बात। तो बीमारी हमसे दूर है क्या? 1%। वो स्वास्थ्य हमसे दूर नहीं है ना, लेकिन हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नई जो 10 लक्षण थे, उन सभी लक्षणों में सब क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? यहाँ पर हम अटके हुए हैं। अभी जैसे आप ही, आपको स्किन की प्रॉब्लम कब से थी? ये 20 साल से थी। कल ही आप आए हैं लगभग। अभी क्या नोट किया दिन भर कल का? हमको तो कम हो गया है, कम हो गया। कम। तो अब ये आप स्वीकार करें कि अब मुझे जो 20 साल से थी स्किन की प्रॉब्लम, वो 20% तो ठीक हुई है। 20 घंटे के लिए तो ठीक हुई है, या 2 घंटे के लिए तो ठीक, ये स्वीकार करें जो हमारे यहाँ की चिकित्सा है। और शायद ये कि कोई ऐसा पेशेंट नहीं है हमारे पास जो 10 लक्षण लेकर के आया हो और उसको किसी एक लक्षण में कमी, कोई नहीं है ऐसा। कमी होना है। हाँ, तो अब क्या है कि जो बीमारी हमसे, जैसे ही आप ये बोलेंगे ना, और आपने देखा है कि बीमारी यानी स्टीरॉयड की भी बात या दवाइयों की बात क्या है, वो बहुत सीधा सिंपल सा अभिप्राय है कि जो आपको लक्षण है वो ब्रेन तक पहुंचे नहीं। ब्रेन स्वीकार करता है कि इसको प्रॉब्लम है, तो ब्रेन को वहां से हमें कट करना है। तो ब्रेन को ये, अब ब्रेन से रिलेटेड आजकल हमारे देश में डॉक्टरों से ज्यादा भीड़ किसके पास है? झाड़ फूक वालों के पास है या नहीं? जी मतलब डॉक्टरेट करिएगा, 10 साल लगाइएगा, फिर कहीं हॉस्पिटल खोलो, फिर कहीं कुछ करो। कुछ नहीं करना है, लाल पीले कुछ कपड़े ले आओ, कुछ भभूति लगा लो। वहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। तो डॉक्टरों से ज्यादा भीड़ वहां है। क्यों है? वहां सिर्फ आपके ब्रेन को इस तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है कि आप वहां जाइए, जूता चप्पल वहां उतार दीजिएगा, वहां फिर मत्था टेकिएगा। दिमाग में ये रखो कि हाँ, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आएगी जो मुझे ठीक कर देगा। दिमाग में ये सोचो, यही तो है काम। और वो जो रहता है आपका, क्या नाम है, ये स्टीरॉयड, वो यही तो कर रहा है, दिमाग को हैप्पी कर देता है। तो हैप्पी हो जाओ, तो वहां पर ये झाड़ फूक। और हमारे यहाँ जो आश्रम पद्धति थी या मठ मंदिरों की या देवी देवताओं की जो पद्धति थी, ये सदियों से चली आ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि हर बीमारी का इलाज यही है कि अपने दिमाग से पॉजिटिव सोचो। तो पॉजिटिव सोचने के लिए हर आश्रम पद्धति में, यानी पॉजिटिव सोचने के लिए मठ मंदिर मतलब आश्रम, और आश्रमों पर व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि वहां पर कोई भी महल नहीं बनेगा। आश्रम का मतलब झुग्गी और झोपड़ी। यानी आज भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर मठाधीश हैं, उनके गुरुजी तो झोपड़ी में बैठे हुए हैं। झोपड़ी की फोटो उनकी एसी कमरे में लगी हुई है। आज के जो मंडलेश्वर है, उनके गुरुजी, और उनके नाम पर कमा खा रहे हैं। इनको पाप नहीं लगेगा? आश्रम लगेगा कि नहीं महाराज जी? आचार्य जी, है? आश्रम और श्रम करो। हाँ। अब क्या होता था कि जब आश्रम पद्धति में आप जाकर के जब आश्रम करते थे, तो आपकी जो दिनचर्या है वो कम से कम 24 घंटे में 17-18 घंटे बिजी रहती थी। वो जो सिंड्रोम है आपके, नहीं, वो जो एक विचार है, वो जो एक क्रिया है, वो एक्टिव नहीं होती थी, हाइपर नहीं हो पाती थी, वो दब जाती थी, भूल जाते थे। और जब भूलते थे तो हम एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते थे। और आज वही पद्धति हमने यहाँ शुरू करने की कोशिश की, तो लोग ये कहते, एक तो श्रीमान जी ये पूछते थे कि हमसे ही आटा पिसवाओगे, हमसे ही रोटी बनवाओगे और हमसे ही पैसे लोगे। अब ये बात किसको समझाए कि आखिर ये है क्या? क्योंकि बड़े से बड़ा डॉक्टर जो आपको दे रहा है दवाइयां, वो भी इसी बात के लिए दे रहा है कि तुम अपनी चीज को भूल जाओ। यहाँ हम क्रिया में लेकर के उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। योग जो है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। योग आसन जो है ये बहुत खतरनाक है। मान लीजिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से करो, आप तैयार नहीं है, मेंटल प्रिपेयर नहीं है, मैं कह रहा हूं तो आप कर रहे हो। अभी मैं कहूं कि भाई इसको आप उठाओ यहां से मिट्टी, तो आप इंटरनल पूरी तरीके से तैयार हो, तो बस ऐसे झुको तो फिर आप नहीं झुक पाएंगे। झुकेंगे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो इंटरनल हमारा एंजाइम है वो एक्टिव नहीं है। जबरदस्ती हम कर रहे हैं। पार्क में जाकर के हम चक्की तो चला रहे हैं, साइकिलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम
नहीं कर रहे हैं। तो ये बीमारियां हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि वो चीजें हमें थोड़ी सी भुलानी है, और भूलेंगी कैसे? इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी, गुरु परंपरा थी। गुरु एक व्यक्ति ऐसा है कि जहां पर आप पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाते, वहां पर आपके कोई सवाल ही रहते हैं गुरु के सामने, नहीं बिल्कुल, मतलब उस लेवल का होना चाहिए गुरु, और उस लेवल का शिष्य भी होना चाहिए। अब आजकल क्या है कि कपटी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। गुरु चाह रहा है कि किस तरीके से ये माल हमें देके जाए, चेला भी चाह रहा है कि गुरु की पहुंच अच्छी है, इससे बढ़िया व्यवहार बनाओ तो हम राजनीति में पहुंच जाएंगे। मतलब कई लोग भी मेरे पास भी इसी उद्देश्य से आते हैं, इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। कुछ लोग आते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्रचार कर दो, और खूब गुरुजी कहते हैं, और मिठाई का डब्बा और लाल बढ़िया कहो, गुरुजी सेवा बताओ। नहीं, हमारे यहाँ सेवा कुछ नहीं है, चक्की है, 2 घंटा चलाओ। सेवा है, जा कोई राजी नहीं होता है। मैंने देखा है लोगों को, और इस चीज का जो सदियों पुरानी हमारे यहाँ चिकित्सा चली आ रही थी कि जो आपके ब्रेन में जो विचार है वो आपका भुलाया जाए या न्यूट्रल किया जाए। तो हमारे यहाँ भजन पूजा पाठ इत्यादि थे, भजन करो, हरि कीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो। कोई 24 घंटे नाम जप करवा रहा है, कोई 24 घंटे हरि कीर्तन करवा रहा है, कोई कथाएं करवा रहा है। अब एक भी भागवत हमारे देश में ऐसी नहीं है जहाँ पर खूब दारू पौवा न चलता है। आप लोगों के आसपास भी कथाएं होती होंगी, मतलब दब के कथा चल रही है, दब के नशा भी हो रहा है। कार्य करता तो पूरा उसी में है? गांजा चलता है ज्यादा गुरु जी। खूब चल। अब बताइए क्या उससे पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? पाप ही मिलेगा। पाप ही मिलेगा। और उससे फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ बस। पर ठीक है, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो हम बदल अब हमें जो आईवीएस है या पाचन तंत्र के रोग है, या जो हमारे अंदर बॉडी में खाया पिया नहीं पच रहा है, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है कि हमारे 2 तत्व सबसे ज्यादा बिगड़े हुए, तो पृथ्वी और दूसरा जल। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अब पानी को कोशिश ये रहती है, कई बार हम भी आपकी संगत में आकर के हम भी इसी तरीके से, क्योंकि पानी को उकड़ू बैठ के इस तरीके से यहाँ ये तो जो हमारे लगा के गिलास पी लेते हैं साहब। ये हाँ, सब लोग, कई अब लोग असल में क्या है कि वो लोग तो जा रहे हैं ना कहीं दूसरी दिशा में 100 की स्पीड पर है। अब हम एकदम अगर उन्हें टर्न भी करेंगे तो हम भी गड़बड़ा जाएंगे। भाई हमें भी तो देखना है अपना, वो आदत नहीं। अब ये क्या है कि आश्रमों में ये नियम थे कि सब लोग जमीन पर बैठ करके भोजन करेंगे, जमीन पर ही सोएंगे, गुरु के सामने तखत पर खाट पर उस पर नहीं बैठ। ये आश्रम पद्धति है ना, गुरु के बराबर आज भी है, हमेशा ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब कहीं नहीं है। गुरुजी ने आश्रम में कमरे बनवा दिए, कौन सा चेला करोड़पति आ रहा है, उसमें सब कुछ ठीक है। मैंने गुरुओं को देखता है वो रूम जाके चेक करते, बाथरूम ठीक है, मतलब वहां भी बेड घुस गया। वो आश्रम क्या रहा, वहां भी फ्रिज घुस गया, वहां भी एसी घुस गया, वहां भी संगमरमर का पत्थर, गाय का गोबर कहीं है, लिपाई है, कच्चे हैं कहीं आश्रम। तो फायदा क्या रहा है कि तुम्हारे घर से और उस घर में अंतर क्या है? कुछ नहीं, बराबर हो गया। इसलिए अब उन मठ मंदिरों से मैंने भी देखा है कि कुछ मंदिरों पर थोड़ा सा भी या किसी देव स्थान पर थोड़ा भी रहा है तो वो फटाफट संगमरमर पत्थर और बढ़िया आलीशान। फायदा क्या रहा? यही तो बीमारियों की जड़ है। इस चीज पर मेरी कई बड़े बड़े संतों से बात हुई। कम से कम आप आश्रम को तो आप जहाँ रह रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, वहां तो न्यूट्रल रखिएगा। जो लोग आए उनको कुछ एनर्जी। कई लोगों के अनुभव ऐसे हैं कि यहाँ आश्रम में हमारे पास यहाँ आते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और सच बात यह कि हमारा यहाँ का कोई देवता है जो अपने आप उसको ठीक करता है, मैं नहीं करता। और आप में से लगभग जो लोग हैं वो 10 ऐसे फोन पर बात किए गुरु जी, कहे कि वहाँ आप जाइएगा, हम आना चाह रहे थे। बोले कि आप अंदर ढुकेगा आपको लगेगा कि हाँ। तो यहाँ क्या है कि इसलिए है कि हमने वो पहले से बार बार ये बोलता हूँ कि हमारे पास सुविधाएं कुछ नहीं है। तो आपका ब्रेन इस चीज को स्वीकार कर ले। आने के बाद आप या पानी की उम्मीद मत करो। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पानी चाहिए तो वहां से अपना खुद उठा के ले लो। और यहाँ जो बाबूजी बने, वीआईपी बने, वो यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं ना कि अपने साथ 4 लोगों को, या हम अब यहाँ पर हमारे पास कोई नौकर नहीं है।
जितने भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक भी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम पे सैलरी पर काम कर रहा हो, सब सेवक ही है। अब वो आपको पानी क्यों देंगे भाई? तो जो लोग भी अभी और भी बाहर के लोग देख रहे हैं, वो भी कोशिश ये करें कि यहाँ आने के बाद आप पानी की भी उम्मीद, तुम्हें पीना है, तुम्हें उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम कितने लोगों को पानी पिला सकते हैं। जो काम हम खुद नहीं कर सकते हैं वो हम कोशिश करें दूसरे से ना करवाएं। इस क्रिया से, इस व्यवहार से आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। समाधान कितना छोटा है। यानी पाचन तंत्र हमारा बिगड़ा है किससे? जल और पृथ्वी। और पृथ्वी के बहुत सारे गुणधर्म है, जल के बहुत सारे गुणधर्म है। तो पृथ्वी तत्व अपने आप ठीक हो जाएगी। पृथ्वी में ही गुस्सा है, इरिटेशन होती है, पृथ्वी में ही अनिद्रा है, भूख न लगना, ईर्ष्या होना, बहुत सारी, यानी पचना ही नहीं। और उसका एक ही छोटा सा सूत्र है कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते हो वो दूसरे से उम्मीद मत करो। अपने आप आपकी पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाए। इतना छोटा समाधान है। अब यहाँ पर मुझे कब कहाँ क्या बैठना है, मुझे अपनी गाड़ी साफ करनी है, अपने में झाड़ू लगा, जो कुछ काम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे से जरूरत नहीं है। हमें कब सोना, कब क्या करना है, जब मैं नहीं समय से कोई काम कर रहा हूँ तुम दूसरे को भी प्रेरित। गुस्सा आएगी, आप सोचिएगा कि ये कुर्ता या कपड़े किसी और ने धुले और वो साफ नहीं निकले, तो गुस्सा आएगी ना। और हमने खुद धुले तो भले ही साफ ना हो। अब एक अंदाज करिएगा कि मैं यहाँ पर भोजन बनाऊं, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई जो आए वो जो यहाँ पर है वो उसको खाए, अगर उसे लगे कि इसमें कुछ कमी है तो आटा दाल रखा है, खुद बना ले और खा ले। अब बताइएगा कि जो भोजन आपने खुद बनाया वो कितना भी खराब बनाओ, भले ही उसमें नमक ज्यादा हो या कम हो, गुस्सा आएगी नहीं। और 80% लोगों को बीमारी किसकी है? गुस्सा। वो पहले से एक्सेप्ट कर रखा है, ये मैंने बनाया है। हाँ, ये मैंने बनाया तो गुस्सा का कोई गुस्सा का जगह नहीं है इसमें। या जब गुस्सा ही नहीं आएगी, अब एक अंदाज करिएगा, अब मैं ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, उसके वो बढ़ गया वो बढ़ गया, मैं सोच रहा हूँ क्यों सोच रहा हूँ, वो जो कर रहा है वही मैं खुद करने लगूं। तुम दूसरों को मत सुनाओ, अपने आप को सुनाओ। मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा, हम तुमसे क्यों सुनाएं? हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम अपने आप को सुनाएंगे कि वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा, उसमें और मुझ में फर्क क्या है और वो फर्क हुआ कैसे। जैसे अभी मैंने इस पर आपके स्टीरॉयड पर पूरी बात की है, उसको और सरल और सरल और सरल, IBS को क्या बोलते हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको और हमने थोड़ा सा बिल्कुल सरल क्यों किया कि जब तक हम उसको बिल्कुल सरल नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अब ये व्यक्ति की मैं बुराई आपसे कर रहा हूँ या आपकी बुराई मैं उनसे कर रहा हूँ, बुराई जो उनसे कर रहा हूँ वो अपने आप से कहूँगा, इसमें और उसमें मुझ में अंतर नहीं है। तो क्या है, वो कैसे आया है? बस ये जब आप सोचना शुरू कर देंगे कि आखिर मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, मैं किस माहौल में रह रहा हूँ, मेरा तत्व क्या है, मैं जिस आसपास माहौल में रह रहा हूँ वो लोग क्या है, मुझे आखिर प्रॉब्लम और घुटन किससे है, ये कोई सोचता है? सोचते हैं महाराज जी क्या? विचार तो करते हैं, मैं स्थान बदली कर चुका हूँ इसी विचार हाँ, नहीं सोचते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम ठीक कैसे हों। ये तो मतलब अच्छा, व्यवहार से अभी मान लीजिएगा कि मैं मतलब बहुत सुविधाएं तो किसी को देता ही नहीं हूँ, लेकिन हर संभव उन सुविधाओं को के साथ में सबके साथ में व्यवहार अपना ठीक रखता हूँ। अगर मैं प्यार से बोलूं नहीं और मैं आपको रोज रबड़ी खिलाऊं तो चलेगा क्या? मतलब बोलूं ढंग से नहीं और तुम्हें बढ़िया खाना पीना वो सारी सुविधाएं कर दें तो आपका मन, तो महत्वपूर्ण क्या है? मेंटल व्यवहार। और मैं मानता हूं कि आप में से सब में, हम में, आप में से घर परिवार से कोई खुश नहीं है, बन रही है किसी के घर में? नहीं भाई। मतलब जिस संतान के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने सर्वस्व खत्म कर दिया, बन रही है क्या? अभी एक अंदाज करिए, मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं, मेरी कोई जान नहीं पहचान नहीं रिश्तेदार नहीं है, मतलब उन लोगों ने मेरे लिए इतना कर दिया है कि मेरी अपने खुद के परिवार के लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और उनके लिए मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं कि उनका कोई सगा चला जाए छोड़ करके, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूं। ये क्यों हो रहा है? यानी अपनों से हम थोड़े से दूर हो रहे हैं।
पृथ्वी जब बिगड़ती है, पृथ्वी जब बिगड़ती है, उसका मुख्य कारण जो होता है कि जब हम अपना काम खुद नहीं करेंगे, जब हम ऑर्डर करना शुरू करेंगे, तो हमारा पृथ्वी बिगड़ेगा। हाँ, कोई भी काम। इसीलिए हमारे यहाँ एक मंत्र था, इसलिए हमारे महापुरुषों ने दिया था कि अपना काम दिया था ना। बहुत सरल मंत्र है ना, कितना सरल है, ये महामंत्र है। इसीलिए जो स्वयं पाकी साधु संत थे, इसका अनुकरण कुछ देश के महापुरुषों ने यानी संतों ने किया। कुछ ऐसे संत हैं जो अपना भोजन खुद बनाते खुद खाते हैं ना, ऐसे सुना स्वयं पाकी साधु, और उनको बहुत सिद्ध महापुरुष माना जाता है। और वो क्यों बनाते खाते हैं, क्यों बनाते खाते, जबकि उनके आगे पीछे हजारों चेला चपाटे रहते हैं, लेकिन वो खुद क्यों बनाते खाते हैं? क्योंकि बनाने खिलाने वाला जो व्यक्ति है, उसकी विचारधारा कैसी अच्छी हो ना हो, उसका मेरे विचार पर फर्क पड़ेगा। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। किस तो विचार से स्वयं बना पाकी यानी जो स्वयं से बना के खा के जी रहा है, वो सबसे बड़ा महापुरुष है। अगर हम आप भी अपना खुद बना के खाएं तो क्या दिक्कत है? तो आश्रम पद्धति ये थी कि जब आप आश्रम में जाओ तो वहां पर आप सेवा करो, सेवा कराओ नहीं। और जब आप सेवा करोगे, और सेवक धर्म जो है ना, सबसे वो कठिन है, सबसे सेवक धर्म कठोर है। लक्ष्मण जी ने कहा ना, सेवक का जो कहा धर्म है वो सबसे कठिन है। और अगर जब सबसे कठिन यानी सेवा का कार्य अगर आप कर लेंगे, तो निश्चित है कि आपको राज। तो कई लोग हमें पूछते हैं कि तेरा अच्छा खासा कैरियर है यार, लोग हैं, तू छुट्टी क्यों? यही भाई साहब पूछ लेते हैं, छुट्टी क्यों करते हो गुरुजी, इसको 30 दिन चलने दिया करो। अच्छा, कई बार ये है ना, ये 2-3 लोग, अभी ये लोग रह गए, इनका मन नहीं लगता, हम भी बक गए। तो छुट्टी तो इसलिए कर देता हूँ क्योंकि वो जब ज्यादा हमसे हाई हो जाता है, क्योंकि तुम सबने वो व्यवहार करने वो है नहीं, फिर भी हम आप थोड़े से मध्यम वर्ग के हैं। इस बार लोगों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां, घोड़ा, फ्लैट, दुकान, मकान, जॉब तो है, लेकिन एक नंबर के आलसी और हरामी है बेचारे, निकम्मा बन गए हैं, क्योंकि घर में ऑर्डर 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 करते हैं। अब आप सोचिएगा कि वो लोग जब यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी वो ऑर्डर करेंगे। मतलब मुझे सबसे बुरा वो व्यक्ति लगता है जो ऑर्डर करता है। बुरा नहीं लग रहा है, हालांकि मुझ पर फर्क क्या पड़ेगा, हम तो खुद 10 लोगों को बना के खिलाने, लेकिन तू ठीक नहीं होगा अगर यहाँ आलसीपन और दूसरे पर डिपेंड और ये चाहोगे कि मुझे ये सुविधा मिल जाए, मुझे ये सम्मान मिल जाए, तो तुम ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ इसलिए मतलब गुस्सा समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि सेवक धर्म सबसे कठोर है। तो ये हमारे यहाँ की आश्रम पद्धतियां थी। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको ऐसा करें, और इसको रेगुलर क्यों नहीं चलाते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? उसका कारण सिर्फ यही है कि ऐसे लोग आते हैं तो हम उनको कवर नहीं कर पाते, हमारी उतनी औकात और क्षमता। कई बार हो जाता है ना डिस्टर्बेंस, हो जाता है। अरे यहाँ भोजन टाइम से नहीं मिल पा रहा है। झांसी के 3 लोग आए, हम्म, तो एक तो मेरे ख्याल से मरीज था, 2 साथ में थे पहली जी, बात तो उनके। जी, तो वो मुझसे पूछने लगे, बोले चक्की कैसे है साहब? मैंने कहा साहब चक्की इसलिए है कि इससे आप अपने हिस्से का आटा पीसोगे, बनाओगे, खोज रहे थे गुरु। तो वो छकपक आ गया। गर्मी बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा आपने वीडियो पर सुनी नहीं ये बात? बोले हमने जबकि मैं ये कहता हूँ, अब आप सोचिएगा कि ऐसे लोग जो यहाँ उम्मीद और अपेक्षाएं लेकर के आएंगे कि वह हमारी सेवा होगी, और जिन हॉस्पिटलों में तुम्हारी सेवा हो रही है वह ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? वहां तो सारी सुविधाएं हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने इतनी लंबी आपसे बात की है, तो इसका मतलब ये कि अपने पृथ्वी और जल को ठीक कर लो। जल जो होता है ना, ज्ञान, यानी ज्ञान के बारे में नहीं, जल ज्ञान साथ में जोड़ा जाता है, शिक्षा के साथ में जोड़ा जाता है। अगर जल आपका ठीक है तो आप पढ़ने में होशियार होंगे, शिक्षा में उच्च शिक्षा तक आप जाएंगे, आप रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे। अगर आपका पानी ठीक है, आपकी वैचारिक शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपको नए नए अनुभव होंगे, आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुभव होगा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में रखोगे कि हाँ इसके बारे में मुझे, यानी जल की जो उम्र है वो 60+ जो लोग होते हैं उनके अंदर समझदारी कितनी होती है पूरे जीवन का। तो जल तत्व अगर आपका बैलेंस है तो आपका अनुभव तेज होगा, और वो बड़े मतलब सोच समझ के चीजों को बोलते हैं। तो जल और पृथ्वी, जल के ठीक करने के लिए पहला एक ही मंत्र है कि अपना काम खुद कर लीजिएगा। पृथ्वी तत्व आपका ऑटोमेटिकली स्वतः ही संतुलित हो जाएगा।
और ये कार्य आश्रम पद्धति से ही संभव है, घर में संभव। अगर घर में करने लगे अपने कपड़े लगते तो फिर घर वाली झोपड़ी पे चढ़ जाएगी। ये भी तो एक समस्या है, क्योंकि ये बात उसको पता नहीं है। इसलिए हम ये एक प्रेरणा देते हैं कि अगर कोई पंचतत्व चिकित्सा ले रहा है या सीख रहा है, खास करके सीखने पर हमारा ज्यादा जोर है, तो पति और पत्नी दोनों ही सीखें, तभी बात बनेगी। अगर एक ने सीख लिया और एक दो बार वो दूसरा रगड़ देगा। हाँ। तो अब ये जो है ना, चिकित्सा करना मुश्किल काम नहीं है, 1-2 मिनट का काम होता है, लेकिन इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भाई यहाँ आए थे, 3-4 दिन आप रहे थे ना भाई, यहाँ से फिर घर में क्या बदला आपने? घर में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था, जैसे व्यवहार कम आया था, ठीक है, और वो कंटिन्यूटी नहीं चल पाई क्योंकि घर में और कोई दूसरा तुम्हारे जैसा था नहीं। भाई ये बातें घर के और लोगों को भी तो पता होनी चाहिए। अब उसे पता नहीं है, तुम अकेले सीख गए। इसलिए मेरा जो जोर है चिकित्सा पर नहीं है, इसको सीखने पर है, ठीक है। तो अगर इसको हम सीख गए, और एक ये ध्यान रखिएगा कि एक भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और एक हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने, जो क्रांतिकारी थे हमारे यहाँ, उनके प्रति दोनों की श्रद्धा में अंतर है। विशेष कार्य है, मतलब भगवान से भी श्रद्धा उस व्यक्ति में ज्यादा है जिसने अपनी देश और संस्कृति के लिए कुछ, तो हम अपने देश संस्कृति के लिए कुछ कर रहे हैं। इसमें आज यहाँ मौके पर है तो नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमारी चीजें थोड़ी सी देर में समझ में आ रही है। तो यानी पृथ्वी को आप इस तरीके से कंट्रोल करोगे और जल को आप कंट्रोल करोगे चुप रहने से। अगर आप चुप हैं, यानी काम करो। घर का बड़ा बूढ़ा बोलता कम है, जो भी 60, 65, 72, 70 के आसपास है, वो व्यक्ति आपको कभी फ्री मिलेगा? कुछ ना कुछ। और हम तुम जवानी पर बस बैठे हुए हैं, कोई पानी ला करके दे दे, हम बड़े घर के लड़के हैं, हमारे पास की सुविधाएं हैं। तो यानी व्यस्तता, अपने आप को व्यस्त रखना, ये जल संतुलित करने का, यानी सही सुझाव देना लोगों को। आजकल लोग सुझाव सही नहीं देते, सिर्फ इस हिसाब से। यहाँ भी मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग यहाँ आते हैं, अरे तो हमारे यहाँ हम तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमने ये किया, हमने ये झंडे उखाड़े, हमने ये झंडे उखाड़े। अबे तूने वहां झंडे यहाँ उखाड़े हैं, यहाँ तो 2 रोटी नहीं बन रही है। मतलब ये भी मैंने देखा है। यानी यहाँ कम भीड़ करने का एक दूसरा कारण ये है कि यहाँ लोग ऐसी बातें करते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि हम 2 दिन रहे, तब तक तू हमारी याजी कर, तो फायदा क्या हुआ यहाँ आके? ऐसे भी कई लोग आ जाते हैं। अपनी प्रशंसा करना, इससे जल बिगड़ता है। जो लोग अपनी प्रशंसा करते हैं ना, उससे जल बिगड़ता है। अपनी खूबी कभी भी व्यवहार से नहीं, अपनी खूबी क्रियाओं से करना चाहिए। यानी बातों से नहीं, व्यवहार से अपनी खूबी को दिखाना चाहिए कि तुम कितने कोऑपरेटिव। ठीक है, अभी मैं नाभि की बात करता हूँ। तो नाभि के लिए एक बार सब लोग थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे ना, ठीक है। हाथ नीचे करेंगे, थोड़ा सा दूर से लेंगे, फिर नजदीक उसको दिखाएंगे। यानी हम सीधा लिटा देंगे। मतलब ये जो बातें मैंने की है ना, खास करके IBS या पेट या बीमारी के लिए मुख्य बातें तो वही है। ये एक आपके उसमें सहयोग करने वाला है। तो ये जो पैर होते हैं ना हमारे छोटे बड़े, ये जैसे अभी छोटा है, ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, हल्का सा। अब इसके नीचे यहाँ ये नस है, यहाँ दिख रही है, छोटा है उसके अपोजिट वाला। हाँ, जो बड़ा है, जो बड़ा है उसको हमें ये नस दबानी है। थोड़ा सा नजदीक से दिखाना, ये देखिए, ये आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पर है, खट से बोलेगा ये बोल रहा है ना, जी। ये देखो कौन कौन पकड़ पा रहा है, पकड़ो। हाँ, कटक तो होनी चाहिए, नहीं आ रही है, नहीं कटा पड़ा। हाँ, पकड़ो। अच्छा चलिए, अपना अपना पैर ऐसे रखो, चलो क्यों रखो, इनका हो रहा है। हाँ, रखो, इसी तखत पर रख लीजिएगा, अपना अपना पैर रखो, रखो, बस दूर से ले लो, ठीक है। अभी पहले मुझे देखो, ये पैर रखने के बाद यहाँ इस गांठ के नीचे, ठीक है, ये नस आ रही है ना, ये देखो, ये दिख रही है ना, ये फूली हुई दिख रही है क्या? देखो किस किस को पकड़ में आ रही है क्या?
किस किस को आ रही है? फिर फोटो ले लेंगे दिन इस वाले फोन में सीधे दूसरे हाथ में पकड़ो, कोई बात नहीं, दूसरे पैर में पकड़ो, देखो किस किस चीज कर रही है, देखो आगे पीछे हो रहा है पूरा है ना। जी। हाँ। अब ये ध्यान रखिएगा आगे की तरफ, एक बार मेरी तरफ आप देखें, ये नस यहाँ से इस एंगल से ये आना है, ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ आना है, और जो यहाँ से ये जो गांठ है, गांठ का ये उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ, ये देखेंगे ना, ये है ना, अच्छा लोग ये कहते हैं ये तो हमने कभी नहीं किया, मैं लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ी सी तेल मालिश कर दे, हमने कभी तो नहीं किया, रोटी बना ले, हमने कभी नहीं बनाई, आटा पीस ले, नहीं है, झाड़ू लगा ले, नहीं है, पानी भर दे, नहीं किया, गाड़ी साफ कर ले, नहीं किया, कुछ और काम कर ले, कि ये तो हमने कभी नहीं किया, छप्पर बना ले, नहीं किया। अगर गड्डी पैसों की रखने को दे दे कि ये रख लो तो कभी नहीं रखी होगी, ये क्यों नहीं कहता है? तो काम कोई मुश्किल हम भी कहीं कुछ सीख करके नहीं आए, ठीक है। चलो सब दबाओ, अपना अपना दबाओ एक बार, इसकी स्पष्ट आ रही है, और ये यहाँ तक तड़कनी चाहिए, ठीक है। दूसरे पैर में आप दबाओ, अभी इनके मुंह दिखाओ, जिसका मुंह बन रहा है तो मतलब ठीक ठाक है, ये देखो इतनी जबरदस्त आ रही है ना आपकी, यहाँ तक है, अपना अपना पकड़ के देखो, ठीक है। ये तो खूब अच्छी आ रही है, हाँ दोनों पैर में आएगा ये हाँ, ये इतनी अच्छी है आपकी, ये देखो हैं, तुम्हारी तो नस सूख गई कौन दे कौन करा था, नस सूख गई, कैलाश थे, कैलाश तो उनका एक हाथ नहीं है, तेल मालिश करते हैं, उनकी पकड़ में नहीं आई, बहुत हल्की आ रही है। अरे इधर दिखाओ हल्की क्यों आ रही है, वो अच्छी आनी चाहिए, हल्की है, देखो सबकी सुनाई नहीं रही, लेकिन इनकी सुनाई नहीं ना, तो हल्की कहाँ है, पक गया हुआ है। हाँ आप उल्टे लेटो, ठीक है। अभी एक मिनट, सीधे सीधे और ये नोट रख लीजिएगा कि जिसका बीपी ठीक नहीं है, नोट रखो आप, 1000 बार ना भी ठीक करा लेना, ठीक हो ही नहीं सकती है वो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर वहीं आ जाएगी। अच्छा बीपी लो किसका होता है, एक चीज और आप नोट कर लो, बीपी लो उसका होता है जो बहुत ज्यादा तनाव में है। टेंशन वाला तो गुरुजी बोलते हैं कि बीपी बढ़ जाता है, नहीं, लगभग 80% लोगों का लो होता है। तनाव मतलब घबरा जाते हैं, मतलब उसने उस व्यक्ति ने क्या है कि वो व्यक्ति होता है जिसने कैरियर में बहुत उछाल मारी, जो कैरियर में बार बार फिसलता है, जो टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि उसने कोशिश कर ली, अब कामयाब नहीं हुआ तो वो हार गया। तो मतलब लगभग जिनका अपने आप अंदर से थोड़ा सा नोट करिएगा, हारे हुए लोगों का बीपी। अब जो लोग हार चुके हैं उसकी कोई दवाई है कि आपको कोई हिम्मत देते, कोई है उसकी दवाई? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो खुद से ही और हारा हुआ आदमी। और ये भी देख लीजिएगा कि अब हमारे यहाँ ये भी समस्या है, या खबरें भी बढ़ रही हैं कि लोग आत्महत्या बहुत करने लगे हैं। जी गुरुजी, ऐसा माहौल केस तो बढ़ा है। है? गुरुजी इसी में 4-5 लोग ऐसे हैं कि जो मन में ख्याल आता होगा। है उसमें तो पहले नंबर पे तो भाई हम तो गुरुजी प्लान एकदम बना लिए थे, आप 1-2 महीना और न मिले होते फिर मुलाकात ना हो पाती। LIC भी करा लिए थे। अरे ये सब ना बोलिए, नहीं क्लेम नहीं मिलेगा, कहीं दुर्घटना हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा, कहेंगे जानबूझ के मर गया। मरने के बाद वो क्लेम को क्या करना है? अरे नहीं, परिवार के बच्चों लिए। बच्चों के लिए अब नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। लोग यदि मरने वाला
बीपी हाई वाला तो मारना चाहता है, तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है अब, जी जी। तो मरने की बात क्यों? आप नहीं ऐसा गुरुजी। है ना कि पेट की जो समस्या है ये इतनी जटिल हो जाती है, चारों तरफ से लोग थक जाते हैं, परेशानी दिन पर दिन कम के वजह और बढ़ती है, तो निगेटिव थॉट जो है ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि जो मरना चाहता है वो अपने कुछ आटा दाल ले आए, यहाँ आ जाए, हमें मत कछु दे भाई। जी वो कोई 2-4 दिन के लिए आएगा मजे लेने के लिए, तो भाई हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ। तो हम तो ये चाहते हैं, सच में मेरी इच्छा ये है कि लोग वो नहीं आए, वो लोग आए जो यार रहे महीने 2 महीने, सारी जिंदगी तुम रहो, तुम पर है तो अपना खर्चा बहन करो, नहीं है तो यहाँ पर अपनी सेवा पानी करो। और काम यहाँ क्या है मेरे लिए, तो आप कुछ नहीं करोगे, जो आए उनके साथ बातें करो, खुश रहो, कहने के मतलब अपना खुद बनाओ और खाओ। और ये निश्चित है कि जिस व्यक्ति ने 6 महीने खुद से अपना बनाना खाना अगर सीख लिया और खिलाना सीख लिया, वो स्वयं पाकी अगर बन गया, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके अंदर एक संत से कम सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि का मतलब मेरे पास है, मैं क्या करता हूँ, कोई भजन पूजा पाठ तो नहीं करता हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि ऐसा माहौल हमने जनरेट किया, उसी से हमारे हाथ में ईश्वर ने यश दिया है। तो यहाँ उन लोगों के लिए हम बना रहे, कमाने का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे महादेव है कि हमारा वो सारा खर्चा उठा लेंगे सालों का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग जब तक यहाँ आए तो अपनी होशियारी, मुझे दिक्कत कहाँ होती है कि वो जब आते हैं तो अपना दिमाग भी साथ लेके ही आते हैं, क्यों? जी गुरुजी। हाँ। ये पहले 15-20 दिन तो एकदम बिल्कुल समर्पण, और उसके बाद फिर दिमाग लगाना चालू करते हैं। वो फिर अपना घर रखाओ। तुम यहाँ सिर्फ औकात इतनी है कि तुम यहाँ आओ, सेवा करो, खुद से अपने काम करो, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तो ये हमारा प्लान है कि इस तरीके के 10-20 लोग भी अगर यहाँ आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा हमारे हाथ में जितना है, ये खूब मेरे अच्छे दिमाग में ये सेट है, उतना मुझे कहीं भी, क्योंकि पैसे के लिए दुनिया मर रही है ना, लेकिन वो किसी काम नहीं। मैंने करोड़पति ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि हमारे पास करोड़ों की दौलत है, आप ले लो आचार्य जी, हमें ठीक करो, उनके काम नहीं आ रहा है। गुरुजी 2-2, 3-3 हजार करोड़ कमा के आज जेल में है और प्रॉपर्टी भी चली गई, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य ऐसे न जाने कितने योगी ने अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे दिए, उन्होंने अपने मतलब समय में जंगल राज कर दिया, तो मतलब उनके अलावा कोई और था नहीं। आज उन सब हैं, वे नहीं है। यानी जिस चीज का आप ज्यादा दुरुपयोग करोगे, उपयोग करोगे, वो एक दिन आपका साथ, ठीक है। तो नाभि सेट के लिए पहले तो जो पैर छोटा हो, ठीक है, शाम को सबकी एक दूसरे से हम करवाएंगे। जो बड़ा पैर है उसकी इस नस को आपको दबाना है, जो छोटा पैर है उसको यूं पकड़ना है, ठीक है, ये हल्का सा उठाना है, ये झटका लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यूं रखना है, हल्का सा ये ठीक है। अब जो पैर छोटा आ रहा है, ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, इसको यहाँ रखेंगे। और चिकित्सा के बारे में मैं एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर दूं कि चिकित्सा कोई कितने भी दिमाग से करे कभी ठीक नहीं कर सकता। प्रकृति कुछ लोगों को, कुछ वैद्यों को, कुछ चिकित्सकों को कुछ समय के लिए श्रेय देती है। बात कड़वी है, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ऐसे केस हैं हमारे पास कि जिनकी मैंने कभी काखा गा पढ़ा नहीं था, वो लोग ठीक हो रहे हैं। और ऑनलाइन कैंसर जैसे पेशेंट को लाभ है, मैंने शायद कल ही जी कर डाला है। हाँ, मतलब वो ऑनलाइन ही ठीक हो गया। अब आप बताओ ब्लड कैंसर वाला था, कैसे ठीक हो रहे? उससे है, महाभारत हो चुका था पहले ही। अर्जुन जब तैयार नहीं हो रहा था तो कृष्ण ने पूरा दृश्य दिखा दिया था कि तुझे यश लेना है तो ले ले, बाकी ये तो मैं कर चुका हूं। तो यश मिल देती है प्रकृति, ठीक तो कोई किसी को, तो यश जब हमें दे रही है, ये बात शास्त्र सम्मत है। जब महाभारत का इतना बड़ा दृष्टांत हमारे पास है, नहीं वो एक प्रमाण है, तो हम क्यों यार दुनिया भर के कर्म पड़े। लोग अगर ठीक होंगे तो ईश्वर हमें कोई ऐसी शक्ति देगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर कोई आडंबर ना किए हैं। जब शुरुआत थी तब तो दिमाग में था कि यहाँ पर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अब नहीं, क्योंकि वो ठीक करेगा। और हमारे जीवन में जितना सुख ऐश्वर्य है वो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, ये अटल सत्य अगर आपका हो जाएगा, आप अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे भी ये नया लड़का, अगर ये हमारे पास 1-2 साल पढ़ा भी रहे तो क्या बिगड़ेगा? है कोई कमाने वाला और घर में? जी पापा। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? तो यही रह जा, फिर यही ऐसी बातें सीख लोगों की कर,
क्योंकि अभी अगर आप बच गए, ठीक है ना, तो आगे भी आप अच्छे रहोगे। घर में जिन लोगों के कमाने वाला है और नहीं भी है, तो अगर आप बीमार हो तो कमा तो पा ही नहीं रहे ना, ये भी एक समस्या है। तो सबसे पहले यानी प्रथम सुख निर्मल लोक आया। अब ये बातें हमारी अभी तक तो हैं, लेकिन यहाँ से जब तुम कल चले जाओगे तो ये बातें मिलेंगी नहीं सुनने को। अभी तो एक्टिव हो, फिर गड़बड़ है। दूसरा भी ध्यान रखिए, एक तो वो आपको करना है, दूसरा जो पैर छोटा हो, ठीक है, इसको यहाँ हाथ को रखना है, जो पैर छोटा है उसको हल्का सा झटका लगाना है। ये आवाज आई जी। ठीक है। अब आप उल्टे लेटेंगे, गर्दन को ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब ये किसी दूसरे की आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हल्का सा आपको ये करना है, इस तरीके से ये कंधे पे रखना है, पूरा रिलैक्स छोड़िएगा, रिलैक्स, ढीला छोड़ो, ये हल्का सा झटका यहाँ लगाना है, हल्का सा यहाँ। अभी पूरा नहीं आया है। और आज भी लोगों का विश्वास क्या है, मतलब इतने हम ढीठ बन गए। ढीठ को क्या बोलेंगे, हाँ? मतलब जहां पर हर शहर में ये चटकाने बटकाने वाले हैं, कहीं कोई ऐसा शहर है जहां पर ये तोड़ मरोड़ का ले वहां ठीक हुए, नाम मिल गया। हाँ, बहुत सारे फिजियो कहीं वो, और वही आके हमारे पास भी यही उम्मीद करते हैं कि तुम भी यही करो, वहां क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ बहकाने वाला काम है। अगर आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है तो दूसरा ये मदद करता है, लेकिन मदद तब करता है जब आप रिलैक्स हो। मेरा यहाँ पर कोई भी सेशन कभी भी टाइम से नहीं रहता है। जब मन है रिलैक्स है तो करते, नहीं तो आराम से करो। दूसरा ढीला छोड़ेंगे, इसको यहाँ दबा के हल्का सा ऊपर करेंगे, लेकिन नया आदमी एकदम नहीं करे। पर अगर ये उल्टा सीधा हो भी जाएगा तो मरा आज तक कोई नहीं। कई बार कोई होता है ना उल्टी नस न दब जाए, अबे नस दबने से होता ही क्या है। ढीला छोड़ेंगे, ठीक है, आ जाओ। अभी देखिएगा, अभी वैसे यहाँ बैठने को नहीं है, खुद से जो आप करेंगे ना, ये देखो पैरों को ये नसें यहाँ से पकड़ में आ रही है। चलिए आप पकड़ो महाराज जी, देखे थे पकड़ पाते कि नहीं हमारी, हाँ, यहाँ से, हाँ। देखिए ऐसे इसको अगर आप दबाएंगे, देखो हल्के हाथ से यूं आएंगे ना, ये नस यहाँ दब रही है, दिख रही है ना, बस इसी को चटकाना है। हाँ बस हो गया, आ गया हाथ आपका। इसमें ये इसी पहले तो अब एक ही देखो, ये सब लग गए तो रेल बना दी है भाई। ये तो ध्यान रखना है। आप पकड़िए, देखो देखो इनका इतना बड़ा जो मांस बढ़ा रखा है, इनका क्या फायदा है। इससे बढ़िया तो यही ठीक ठाक है, जो समझ गए। इसको पैर रखना सीधा सीधा, एड़ी को। सब बताओ, फिजिकल बॉडी काम की है या मेंटल बॉडी? मेंटल भी है, मेंटल फिजिकल को महाराज जी में इसमें दोनों को अंतर है। अभी भी नहीं पकड़ पाए, उनका एक बार में ही याद गया था। पर पैर रखो अपना ऊपर, ये है ना, ये देखो, ये नस है, ये देखो, ये आ रहा ना, ये। बाकी आप थोड़ा सा लाठी पर चलना शुरू करो। ये आपका पैर फ्लैट हो रहा है, कब से है ये? शुरू से ही है क्या? शुरू से लाठी मतलब अभी बता देंगे। ये जो है ना, इस तरीके से होना चाहिए। आप पकड़ो, देखो पकड़ पा रहे क्या? किसी में भी पकड़ो, किसी में भी, जिसमें मन करे उसमें। नहीं पकड़ पाए, इतनी देर नहीं लगती है यार, ऐसे तुम दुखा दोगे। आप पकड़ो, हाँ नहीं, हाँ
ये है, हाँ ये है, ठीक है। हाँ पकड़ो, देखो, हाँ पकड़ो। इसको इस तरीके से ऊपर हमें टर्न करनी है, यो, ये देखो, हाँ ऊपर है। हाँ अरे ठीक है, अब तुम हो जाएगा। मतलब खुद से भी ये चीजें अपने आप से पकड़ना है अपने, हाँ पकड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाभि के लिए अब जैसे यहाँ हम देखेंगे ना, ये देखिए, ये हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं वो नहीं, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है, डाउन है वो। ठीक है। अब इसके लिए दूसरा क्या करना है कि ऐसे लेट सकते हैं, एक दो लोग उस पर भले ही लेट जाओ, एक दो लोग तो लेट एक ही इसमें सकते लेट हैं। सकते हैं। हाँ इस तरीके से बैठेंगे ना, यो, ठीक है, वज्रासन। हाँ वज्रासन पर, और इस तरीके से पीछे जाएंगे, यो, इस तरीके से, यो, ठीक है, यो। जितना संभव हो उतनी देर आप रुकेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार, ठीक है। ये अभी आप पैर पर पैर रखे हुए हो ना, पैर अलग अलग करो। पूरा प्रेशर मतलब पंजों पे रहेगा या नी पे रहेगा? हाथों को भी आप हटा दो। देखो पहले मुझे पीछे देखो मैं कैसे बैठा हूँ, ठीक है। ये पूरा यहाँ से हट गया है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से नीचे ले जाओ। पहले हमें अपनी कोहनी पर टेकना है, इस तरीके से। जितना संभव हो, ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। पूरा प्रेशर यहाँ खींचा हो रहा है, ठीक है। जितना संभव हो उतना। दूसरा इस तरीके से आप बैठेंगे, थोड़ा सा यहीं तक के आसपास राउंड, वो बता देना देवेंद्र भाई कुर्सी। ये जो है ना, ये तर्जनी, ये वाली उंगली अपनी छोटी वाली यहाँ लगाएंगे और इसको नाक से लगाएंगे, ठीक है। झुको, ठीक है, कौन कौन झुक पाता है। लग रहा है ना नाक पर? कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ भाई इनकी एक फोटो और ले लेना, ये भी डाल देंगे। ये देखो ये इस तरीके से झुक के आएंगे, इस तरीके से झुको। कौन कितना झुक सकता है? टच हो रहा है किस किस का? इस तरीके से झुकने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। उल्टे हाथ से नहीं हो, सीधे हाथ से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप हाथ रख सकते हैं। नाक से मिलाना है, नाक से। अब आपका तो हल्का है, नाक टच करनी है। यहाँ से कोई ऑर्गन ठीक ठाक है, ठीक है। दूसरा ये कि नाभि से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा नीचे, दाएं और बाएं, हल्का से, लगभग 4-4 अंगुल आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आप प्रेस करेंगे। देखिए अभी डकार आनी चाहिए, इस तरीके से। देखो दर्द कहाँ पर है, हमें दर्द कहाँ पर, किधर है दर्द? कहीं ना कहीं दर्द होगा, हाँ। जहाँ हो रहा है वहीं क्लॉक और एंटी क्लॉक आप दबाएंगे, ठीक है। जहाँ हो रहा है वह क्लॉक और एंटी क्लॉक आप दबाएंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे से काम है, ठीक है। तो अब यहाँ जितनी देर भी रहो या घर में भी, एक तो सबसे पहला परहेज पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए दूसरे की बुराई नहीं करनी। जिससे आपके विचार नहीं मिले, मेरे इनसे नहीं मिल रहे, मैं अपने अलग हो जाएंगे ये, पर मुझे इनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, हाँ कहना नहीं, तो पृथ्वी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और कभी भी निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किसी को आप सजा नहीं, सलाह नहीं, अपने मतलब से, तो जल आपका बैलेंस होगा। ये हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, खास करके आपके बैठने, उठने, सोने, जगने, खाने,
ठीक है। चलो रोटी किस किस को बनानी आती है आप में से? हम तो सीख गए ना लगभग सब। अब क्या है, चलिए तो अभी भोजन, यानी ये ध्यान रखिएगा कि जिसको भोजन बनाना नहीं आया, सच बात यह है कि उसको खाने का भी कोई अधिकार नहीं। ये ध्यान रखिएगा, भले ही घर में पत्नी बच्चे हैं लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। यानी जो काम हम खुद नहीं कर सकते हम दूसरे से उम्मीद क्या करें, तो कम से कम जो हमारे फिजिकल सब काम सब नहीं कर सकते, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे जनरल काम है वो तो हम कर ही सकते। तो कम से कम भोजन बनाने का अभ्यास, तुम तो यहाँ मेरे पास दिन 2 दिन 4 दिन के लिए हो, हमारे आपका क्या मतलब है, आप करना मत करना, लेकिन फिर भी ये चीजें आनी चाहिए। और मैं इसके साथ में कोशिश करता हूँ, आप सबके कोई ना कोई गुरुजी तो होंगे, कहीं ना कहीं आश्रम से सब जुड़े होंगे ना, तो कोशिश करो कि अपनी औकात भर ये चीजें उन आश्रमों में लागू करो। आने वाले भक्तों से ही, वहां पर हर आश्रम में अब एक रसोईया लगा हुआ है, मतलब पैसे वाला, एक महीने था उसके अंडर में हम लोग करते हैं। नहीं एक सैलरी वाला होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। वैसे कोई ना कोई सेवक ही हो, वो है नहीं, क्योंकि भोजन जो बना रहा है उसकी मानसिकता पर बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ स्वयंपाकी साधुओं को बहुत उच्च दर्जा दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा से, एक बार मुझे दे देना। राधे राधे। अभी क्या है नाश्ते में, इनको लाओ दे दो। हाँ ठीक है, चलिए मित्रों, अभी मिलूंगा मैं शाम को किसी अगले सत्र के उसमें चर्चा सत्र में, और अभी तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।